रायपुर से अपडेट, जहां महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। महादेव सट्टा ऐप के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप मामले में जुड़ी है बड़ी अपडेट इस वक्त की, जहां मामले के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिली है। महादेव सट्टा ऐप का आरोपी सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर बाहर है। महादेव सट्टा ऐप मामले में गिरफ्तारी की गई थी। असीम दास से ईडी ने रिकवरी किए थे करोड़ों रुपए और 2 साल जेल में बंद था असीम दास, जिसे अब राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप का यह पूरा मामला जो लगातार चर्चाओं में रहा, अब इस मामले में आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। महादेव सट्टा ऐप मामले में गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें असीम दास को ईडी ने रिकवर करोड़ों रुपए किए थे और अब 2 साल जेल में बंद होने के बाद असीम दास को जमानत मिली। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महादेव सट्टा ऐप का मामला लगातार कई तरह से सियासी रूप से भी चर्चाओं में रहा और इस मामले में जो कार्रवाइयां की गई थी, एक्शन लिए गए थे, आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। महादेव सट्टा ऐप मामले में गिरफ्तारी हुई थी और असीम दास से ईडी ने रिकवरी की थी, जिसमें करोड़ों रुपए रिकवर किए गए थे और 2 साल जेल में बंद भी रह चुका है असीम दास, जिसको जमानत मिली है। 2 साल जेल में रहने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा ये मामले का आरोपी सुप्रीम कोर्ट से जमानत आरोपी को मिली है। महादेव सट्टा ऐप जो लगातार चर्चाओं में रहा, सियासत में भी चर्चा का विषय बना रहा, लगातार सियासत गरमाई और कई तरह की चर्चाएं प्रदेश भर में, देश भर में देखने को मिली। इस मामले में जो आरोपी गिरफ्तार किया गया था, उसे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप मामला, गिरफ्तारी जो की गई थी, असीम दास को गिरफ्तार किया गया था। असीम दास 2 साल से जेल में बंद था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अविनाश, महादेव सट्टा ऐप का मामला लगातार चर्चा में रहा, सियासत में भी चर्चा का विषय बना रहा, गिरफ्तारी भी की गई थी। असीम दास जो 2 साल से बंद था, अब उसे राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। किस तरीके से ये पूरी अभी सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है और क्या तस्वीर इस मामले को लेकर दिखाई दे रही? बिल्कुल 2023 का मामला है, जब महादेव सट्टा ऐप की जांच जो है चल रही थी और इसी में असीम दास की गिरफ्तारी जो है ईडी के द्वारा की गई थी और असीम दास की गाड़ी से करीब 6 करोड़ रुपए कैश जो है वो बरामद किए गए थे। इसको लेकर ईडी ने पूछताछ की और एक मामला भी इस सुर्खियों में रहा उस समय, जब असीम दास ने कहा कि ये पैसा जो है वो पॉलिटिकल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अलग अलग लोगों तक पहुंचाने के लिए है। और इसको लेकर जो है, इस बयान को लेकर काफी चर्चा जो है प्रदेश में बनी रही, क्योंकि ठीक उसी समय विधानसभा का चुनाव चल रहा था। लेकिन बाद में असीम दास अपने बयान से मुकर गया और उसके बाद करीब 2 सालों तक वो जेल में रहा और जेल में रहने के बाद, क्योंकि महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच अभी भी जारी है और अब तक उसमें कोई ट्रायल नहीं हुए हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए उन्हें सशर्त जमानत दी है कि जो केस है वो अभी तक जांच उसमें प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और इसलिए किसी भी आरोपी को बिना ट्रायल के या फिर बिना ऐसे असमय उन्हें अधिक समय तक जेल में है नहीं रखा जा सकता और इसीलिए उसे जमानत जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। क्योंकि जब भी ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले सामने आते हैं तो इसमें जांच पड़ताल काफी तेज होता है, क्योंकि इसमें कोई हत्या या बलात्कार या डकैती जैसी घटनाएं नहीं होती, ये अकाउंट से जुड़ी घटनाएं होती हैं, अकाउंट से जुड़ा मामला होता है। इसलिए किसी भी दस्तावेज को तैयार करने में, डिजिटल साक्ष्यों को जो इकट्ठा करने में काफी समय लगता है और जांच काफी तेज होता है, जांच में काफी समय जो है वो लगता है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए जमानत दी है कि काफी लंबे समय से वो जेल में बंद है असीम दास और क्योंकि जांच की प्रक्रिया धीमी है, जांच की प्रक्रिया में अभी और भी समय लगेंगे, इसलिए ज्यादा समय तक किसी भी आरोपी को जो है जेल में बंद रखा नहीं जा सकता और इसलिए उन्हें सशर्त जो है जमानत दी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि असीम दास का नाम, असीम दास से करोड़ों रुपए जो है वो बरामद हुए थे, साथ ही
उस पैसे को लेकर तमाम चर्चाएं रही, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के भी नाम जो है इसमें सामने आए थे, तमाम अलग अलग लोगों के नाम सामने आए थे। और इस बीच जो है अब 2 साल जेल रहने के बाद जो है असीम दास को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। साथ ही महादेव सट्टा मामले की जांच जो है अभी भी चल रही है। लेकिन इन सब आदेश और तमाम चीजों से परे अगर हम बात करें तो आज भी छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर में महादेव सट्टा ऐप संचालित हो रहा है। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि एक तरफ जो प्रवर्तन निदेशालय है, जो एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसियां जांच कर रही है, लेकिन उसके बाद भी इन अवैध सट्टों का जो कारोबार है वो चल रहा है। तो सवाल यह है कि क्या आरोपियों की गिरफ्तारी और जमानत तक ये पूरा मामला सीमित रह जाएगा, या फिर ये कभी इस तरह के जो बैटिंग ऐप हैं जो ऑनलाइन संचालित हो रहे, जो खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, क्या इन पर भी बैन लगेगा? क्या ये ऐप कभी बंद हो पाएंगे या फिर इसका कोई दूसरा रास्ता जो है आगे देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि खुले तौर पर तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, लेकिन कानूनी रूप से क्या कुछ सबूत के तौर पर इकट्ठा होती हैं और उसके जरिए किस तरीके से इसको लेकर बैन की बात जो कही जाती है, लेकिन अभी भी कई मामले देखने को मिलते हैं। बड़ा सवाल है। आखिर बहुत सारी चीजें अभी इस पर आगे देखने को मिल सकती हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि तस्वीर आगे रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।